बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के बाद फ़ौरी नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। मूली को रात के वक़्त खाने से सख्त परहेज़ करें क्योंकि इसे हज़म करना मुश्किल होता है। गर्म दूध के फ़ौरन बाद पानी पीने से खांसी लग जाती है। चने और जौ का आटा मिलाकर रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल रहती है। मुसलसल और बहुत ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ सकती हैं। नींद ना आती हो तो सोने से पहले पाँव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करें और 2 चम्मच शहद खा लें। आम और लसूड़े का अचार खाने के बाद पानी पीने से नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का सख्त अंदेशा होता है। साग पकाने से कबल अगर उसे खौलते पानी में उबाल लिया जाए तो लज़्ज़त बढ़ जाती है। रात सोने से कबल कमरे में नीले रंग का बल्ब जलाएं। ऐसा करने से मच्छर कमरे में नहीं आते। रोटी पकाकर रोटी के बर्तन में 1 अदद अदरक का टुकड़ा रख दें तो रोटी सारा दिन नरम और ताज़ा रहेगी। चाय और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए। जब ये दोनों पेट में एक साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाज़मा को सुस्त कर देती हैं। ज़ुकाम के ख़ात्मे के लिए थोड़ी सी चीनी दहकते हुए कोयलों पर डालकर उसका धुआं सूंघें। सोने से पहले फल नहीं खाने चाहिए। इन्हें खाने का ये सबसे बुरा वक्त है क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ सकता है और ये हालत आपको पूरी रात थकाती रहेगी। लेकिन अगर आप दिन के आगाज़ में फल खाते हैं तो आप पूरा दिन एक्टिव और फ्रेश रहेंगे। कान में अचानक दर्द हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि इसके नतीजे में खांसी और गले में ख़ारिश हो सकती है। गोश्त और दूध एक साथ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें वरना नुकसान हो सकता है। अगर थोड़े से काम से थकन हो जाती है तो मुनक्का या किशमिश इस्तेमाल करें। सुबह सूरज निकलने से पहले 1 चुटकी कच्चे चावल फाँक लेने से जिगर मज़बूत होता है। केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है, लेकिन तिबी तहकीक में ये बात सामने आई है कि केला और दूध एक साथ खाने से पेट ख़राब हो सकता है। अगर माहवारी के दिनों में पेट और टांगों में दर्द होता है तो नीम के पत्ते और अदरक का रस मिलाकर पीने से आराम आ जाता है। अंडे और केले एक साथ खाने की आदत जिस्म के लिए निहायत नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोई भी चीज़ तलते हुए कढ़ाई में 2 या 3 बूंद नींबू का रस डाल दें तो तेल तली हुई चीज़ में कम जज्ब होगा। बगलों में पसीने की शिद्दत में कमी के लिए नहाने के बाद बगल में फटकड़ी का 1 टुकड़ा फेर लें और फिर वहाँ पानी बहा दें। बदबू नहीं आएगी। बाज़ औक़ात गोश्त जल्दी पकता नहीं, इसके लिए इसमें लहसुन की दरमियानी वाली 1-2 डंडियाँ हड्डियाँ में डाल दें तो गोश्त आसानी से पक जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाला टोटका बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।